हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आचार्य शिव कुमार डॉक्टर देवेंद्र पाल इंटर कॉलेज बिलारी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम कक्षा 6 गणित विषय में इकाई 1 संख्या ज्ञान के प्रश्नावली 1.3 के सवाल हल करेंगे। हमने जब प्रश्नावली 1.1 हल कराई थी तो उससे पहले हमने संख्याओं के बारे में आपको बताया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से याद होगा और समझ भी लिया होगा। और आज हम प्रश्नावली 1.3 के सवाल हल करेंगे। देखते हैं पहला सवाल है हमारा ये प्रश्न नंबर 1। अधोलिखित संख्याओं को निकटतम दहाई तक सन्निकट कीजिए। पहले आपको समझना है सन्निकट है क्या हुई। हमें सवाल में दिया है अधोलिखित संख्याओं को निकटतम दहाई तक सन्निकट कीजिए। हमने शुरू में ही बताया था, जब पहली वीडियो हमारी आई थी तो उसमें बताया था हमने संख्याओं को पढ़ना। संख्याएं कैसे पढ़ी जाती हैं, देखो ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे बताया था। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब ये कह रहा है दहाई का अंक, यानी दहाई का अंक दूसरा वाला अंक जो भी है संख्या उसका अंक। सन्निकट मान में क्या है, पहले एक आसान से समझ लीजिए कि सन्निकट मान होता क्या है। सन्निकट का मतलब होता है मतलब पास का मान। मान लीजिए कौन संख्या कितनी करीब है, जो करीब का मान होता है उसे हम सन्निकट मान कहते हैं। जैसे देखो हमने 2 कॉलम ले लिए ए और बी। इसमें देखते हैं यदि किसी संख्या के, मान लीजिए इसमें दहाई का पूछ रहा है, दहाई का अंक 0 से 4 के बीच में है तो उसमें हम +0 कर देते हैं। भाई दहाई का अंक अगर 0 से 4 के बीच में है, मान लो दहाई, इकाई, दहाई, अगर हम दहाई के अंक की बात कर रहे हैं तो हम इकाई का अंक देखेंगे। और अगर हम इकाई, दहाई, सैकड़े, सैकड़े की बात कर रहे हैं हम तो दहाई का अंक देखेंगे। यानी एक अंक पहला देखते हैं। यदि हम इसमें 0, 1, 2, 3, 4 आते हैं तो +0 करते हैं। और अगर इनसे ऊपर अंक आते हैं 5, 6, 7, 8, 9 आते हैं तो +1 करते हैं। ये हमारा काम है। सवाल में आते हैं भाई। पहला सवाल हमारा है, ये है हमारा सवाल, कह रहा है अधोलिखित संख्याओं को निकटतम दहाई तक सन्निकट कीजिए। पहली संख्या हमारी है, ये है 28। इकाई, दहाई, दो ही संख्या दहाई तक है। ये इकाई, दहाई, तो हमने कहा था यदि 1, 2, 3, 4 कोई संख्या है उसमें हम 0 प्लस करते हैं। 4 से ऊपर की संख्या है यानी 5, 6, 7, 8 है तो उसमें +1 करते हैं। अब ये है हमारी 28 है, 28। अब ये 8 से ऊपर है तो मतलब ये 4 से ऊपर है तो इसका हमारा जो सन्निकट मान जो होगा हमारा कितना होगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30। इसमें 1 जुड़ा, बाकी जो डिजिट होती है वो 0 हो जाती है। देखो एक बार और समझें, हमारा 28 है, हमने अभी बताया था अगर 0, 1, 2, 3, 4 तक के मान हैं अगर तो उसमें हम 0 प्लस करते हैं। और इससे ऊपर के होते हैं 5, 6, 7, 8, 9 होते हैं तो उसमें हम +1 करते हैं। और जो बाकी संख्या होती हैं उनके स्थान पे हम 0 लिख देते हैं। वही हमारा सन्निकट मान निकल आता है। तो ये 28 है तो इकाई, दहाई, बात चल रही है दहाई तक सन्निकट कीजिए। तो जब दहाई की बात चल रही है तो हम इकाई का अंक देखेंगे, ठीक है। और जब सैकड़े की बात चलेगी तो दहाई का अंक देखते हैं। एक स्थान पहले का अंक हम देखते हैं। और एक स्थान पहले का अंक यदि 4 से बड़ा है तो +1 करते हैं और 4 से छोटा है तो +0 करते हैं। ऐसे ही ये आया हमारा 28। अब 28 में इकाई, दहाई, अब दहाई तक तो पूछ रहा है तो हम इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक हमारा 8 है जो कि 4 से क्या है, बड़ा है। तो हमारे जो दहाई का अंक है उसमें 1 जुड़ जाएगा और बाकी जो है ये 0 हो जाएगा भाई। तो जब अगर 2 में हम 1 जोड़ेंगे कितना हो गया, 3, और इसके स्थान पर हमने क्या करा, 0 करा। ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। इसी प्रकार ये है 30 है। अब देखो 30 का मतलब 32 है, इकाई, दहाई, इकाई, दहाई। अब इसमें हम दहाई तक की बात कर रहे हैं, दहाई तक का सन्निकट कीजिए।
जब दहाई तक की हम बात कर रहे हैं तो ये है देखो इकाई दहाई, दहाई का अंक हमारा 3 है, इकाई का अंक हमारा 2 है, तो 2 बात चलिए 2 की, क्योंकि इकाई मतलब दहाई से एक पहले का अंक हमें देखना है। तो जब ये हमारा कितना है 2 और 2 हमारा कौन से कॉलम में आता है, ये कॉलम में, तो हमें कितना 0 जोड़ना है। तो इस पर हमारा कोई भी असर नहीं पड़ेगा, इसके जब इसमें 0 को जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इसका 0 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा 0। तो ये हमारा 30, इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसी प्रकार से देखो ये 52 है हमारा, तो 52 करना है हमें, दहाई तक की बात कर रहा है ये, तो इकाई दहाई, दहाई का अंक हमारा 5 और इकाई का अंक हमारा 2, तो हमें दहाई से एक अंक पहले देखना है। 2 अंक है हमारा इकाई से पहले, तो ये 2 है तो इसमें 2 है, जब हम 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 50 हमारा आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से 40, 41 है हमारा, 41 में 1 है, इसमें भी हमारा क्या होगा 0 होगा, तो ये हमारा 40 आ जाएगा। अब 59 है, इसमें आई बात हमारी 59 है, तो 59 में हम क्या करेंगे, देखो दहाई तक पूछ रहा है, इकाई दहाई, दहाई का अंक 5 है और इकाई का अंक 9 है, 9 हमारा क्या है ऊपर है, यानी 4 से ऊपर है, तो 4 से जब ज़्यादा है हमारा 9, तो ये जो है हमारा +1 हो जाएगा, जब +1 इसमें हो जाएगा तो ये 6 हो जाएंगे, और हमने बताया था और बाकी स्थान पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हमारा 0 आ गया। इस प्रकार ये हमारा आंसर हो गया भाई। इसी प्रकार ये अगला देखें F, ये है इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये कितना हो गया हमारा इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये हमारा हो गया 215। अब वो पूछ रहा है दहाई तक, दहाई तक की बात हमारी की है उसने, तो दहाई में इकाई दहाई अब 5 आया, 2 तो ये ऐसे ही आ जाएगा भाई, दहाई से पहले का अंक हमारा 5 है, 5 तो इसमें 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, 22, और इसके स्थान पर हमारा हो जाएगा 0। इसी प्रकार ये हमारा अगला है इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 1453। अब हमें लास्ट के 2 देखने हैं, क्योंकि ये दहाई तक की बात कर रहा है, ये इकाई है और ये दहाई है। अब 3 है हमारा, कितना है इकाई का अंक 3, अब 3 इसमें अब जब हम 0 जोड़ेंगे तो 3 ही हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा 1, 4, 5, और इसके स्थान पे कितना आ जाएगा 0। इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये देखो जो हमने बताया, अगर इकाई का अंक हमारा 0 से 4 तक है तो 0 जुड़ता है, और अगर 4 से ऊपर 5, 6, 7, 8, 9 है तो 1 जुड़ता है। हाँ, तो देखते हैं अगला सवाल, यह है प्रश्न संख्या 3। अधोलिखित संख्याओं को निकटतम 1000 तक सन्निकट कीजिए। अभी हमने दहाई तक यानी 10 तक करी थी, इकाई दहाई तक सन्निकट किया था, लेकिन इसमें कहाँ करा रहा 1000 तक। ये कह रहा है प्रश्न संख्या 3, अधोलिखित संख्याओं को निकटतम 1000 तक सन्निकट कीजिए। यानी देखो पढ़ते हैं हम कैसे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ऐसा पढ़ते हैं हम। तो इसे जो है हमें करना है 1000 तक। कितने तक करना है 1000 तक हमें करना है। पहली संख्या है हमारी, ये है इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अभी हमने बताया था जब 2 संख्याओं का हम कर रहे थे तो 10 तक था, दहाई तक था, इकाई दहाई। जब दहाई तक था तो हमने कहा था कि दहाई से जो पहला अंक आता है उस अंक को हम देखते हैं। यदि वो 4 तक का अंक है, 0 से 4 तक है तो +0 होता है, और 5 से 9 तक का है तो +1 होता है। ये अभी हमने बताया था। अब इसमें क्या है, ये जो देख रहे हैं हम इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो अब कह रहा है हमारा 1000 तक का मान। तो जब 1000 है हमारा तो 1000 से पहले की संख्या देखेंगे हम। देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 1000 से पहले हमारा कितना है 5, तो 5 है। तो हमने कहा था देखो 5, 6, 7, 8, 9 है, तो इसमें +1 करते हैं और बाकी के स्थान पे क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ये हमने आपको बताया था भाई। तो 2 है
जब ये 5 है तो +1 किया तो कितना होगा 6, और इन दोनों के स्थान पे क्या हो गया 0। ये आ गया हमारा आंसर 2600। इसी प्रकार देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब ये 1000 है, लेकिन हमें 1000 से पहले का स्थान देखना है, सैकड़े का स्थान। सैकड़ा 8 है हमारा, तो जब 8 है तो एक जुड़ जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, तो 7 और 1 ये जुड़ गया 8, और इनके स्थान पे क्या हो जाएगा 0। 1 2 3 ये 0 हो गया। इस प्रकार हमने ये सन्निकट मान निकाला है। तो ये अगला सवाल है हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 65,437। अब इसमें 10,000 तक की संख्या है, लेकिन वो कह रहा है 1000 तक सन्निकट मान निकालना है हमें। तो आगे कितनी संख्या दे रखी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हम 1000 तक की संख्याएं देखेंगे। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार का अंक कितना हमारा 5 है, और 5 से पहले कितना 4। हमारा जो है सैकड़े का अंक कितना है हमारा 4 है, और 4 इसमें दे रखा है, तो इसमें क्या जुड़ेगा 0। क्या जुड़ेगा 0, तो 0 जुड़ेगा, कोई अर्थ नहीं निकलता। तो ये आ जाएगा 6 5, और इस स्थान पे क्या हो जाएगा हमारा 0। देखो 1 2 3 0, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये हमारा इसका सन्निकट मान हो गया 1000 तक। अब ये अगला है हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 6404। तो 6404 है, तो 1000 का अंक हमारा कितना 6 है, और इकाई, दहाई, सैकड़े का अंक हमारा कितना 4 है। अब 4 तक शून्य है, 4 से ऊपर 1 है, तो 4 तक जब शून्य है तो इसके स्थान पर हमारा शून्य आ जाएगा, और बाकी ये भी शून्य हो जाएंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा है ये देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार यानी 3499। अब हम ये देखते हैं, जब 10,000 तक की बात करिए, हजार तक की बात करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक की बात करिए, तो हम सैकड़े का स्थान देखते हैं। सैकड़े में कितना ये 4 है, हमारी संख्या कितनी है 4। तो जब ये 4 है तो यहाँ पे 0 ऐड होगा, क्या होगा 0, और जब 0 ऐड होगा तो यहाँ पे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, इसलिए जो है ये यहाँ पे 0 इस स्थान पे भी 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 3 0 0 0, ये आ जाएगा हमारा 3000। इसी प्रकार F हमारा सवाल है। F में है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यह है 53,552, लेकिन हमें कितना देखना है 1000 तक का देखना है। यानी हमने बताया अगर 1000 से आगे को और संख्या लिखी हुई हैं तो उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ 1000 तक ही देखना है। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार का अंक कितना है 3, और 1000 से पहले का अंक कितना है हमारा 5। अब 5 कौन से बी कॉलम में आता है, तो हमारा +1 हो जाएगा इसमें, यानी ये हो जाएगा हमारा, इसमें 1 जोड़ोगे तो 4, और ये 0 0 0, ये हमारा आंसर हो जाता है। देखते हैं अगला सवाल, प्रश्न संख्या 5। ये कह रहा है निकटतम 10 तक सन्निकटन करके आकलन कीजिए। ये मतलब पहले तो हमें सन्निकट मान निकालना है इसका, कहाँ तक, निकटतम 10 तक, ये हमें ध्यान रखना है। निकटतम 10 तक सन्निकट मान करके आकलन कीजिए, ये हमें करना है। जो चिन्ह लगा हुआ है प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है। देखो पहला सवाल हम देखते हैं, इसका हल देखते हैं। वही हल ये लिखा हुआ है हमारा 440, 10 तक की बात ये कर रहा है। जब 10 तक की अब बात कर रहा है तो इसमें क्या करना है हमें 10 तक में, क्योंकि इकाई दहाई हमें दहाई का अंक देखना है, और उससे पहले जो अंक आएगा इकाई का वो देखना है। अगर वो 4 से बड़ा है तो 1 प्लस करेंगे, और 4 से छोटा है तो उसमें शून्य जोड़ेंगे। देखो पहला आता है हमारा 440, इकाई दहाई का अंक 4 है, इकाई का अंक 0 हमारा, तो 0 इसमें आता है। जब 0 जोड़ेंगे तो 0, और हमने बताया था अगर कोई संख्या होती है तो उसके स्थान पे 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ पहले से ही 0 है। जब पहले से ही 0 है तो ये हम संख्या ऐसी लिख लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 440। इसका दहाई तक का निकटतम स्थान हमारा ये आ गया। अब इसी प्रकार इसमें है,
देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब दहाई तक 10 तक की बात कर रहा है, तो दहाई का अंक 3 है। इससे पहले इकाई का अंक कितना है हमारा 4, और 4 कौन से में आता है ए में, तो यहाँ पे 0, यानी ये जो हो जाएगा 4 के स्थान पे कितना हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा हमारा 330। इसी प्रकार 4317, जब 4317 है हमें 10 तक देखना है भाई। देखो इकाई, दहाई, दहाई का अंक कितना है 1, और इकाई का अंक हमारा कितना है 7। जब 7 इकाई का अंक है तो 1 बढ़ गया हमारा, यानी प्लस हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 32 यहाँ पे, और ये 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 4 3 सॉरी ये 4 3 2 0, ये हुआ हमारा 4 3, यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। प्लस लगा हुआ है तो हमने ये प्लस कर दिया। आप जोड़ दें इसे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 0 0 0 आ गया, ये हमारा 4 3 7 और 2 9 आ गया, और ये हमारा 4 3 7 7 और 3 10, 10 का 0 आ गया। हासिल लगा हमारा 1 और 4 कितना हो गया 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 5090 हमारा आंसर है। ये वाला सवाल देखते हैं, हल करते हैं। इस सवाल में क्या है, वो कह रहा है 10 तक देखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख तक है ये। 2,08,734 है ये, 2,08,734। अब करना क्या है हमें कि इसमें जो है हमें सिर्फ और सिर्फ 10 तक का अंक देखना है भाई। देखो इकाई, दहाई, ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। अब हमने बताया था अगर इकाई दहाई वाली बात कर दे तो इकाई का अंक देखना है, और अगर हजार वाली बात कर दे तो दहाई का अंक देखना है। तो ये आ जाएगा हमारा इकाई, दहाई, दहाई का अंक हमारा 3 है, इकाई का अंक हमारा 4 है, तो 0 हो जाएगा ये आ जाएगा हमारा 20 8 7 3, और ये 0 आ गया हमारा। अब इसमें देखते हैं इकाई, दहाई, दहाई का अंक हमारा 9 है और इकाई का अंक भी हमारा 9 है, तो 9 है तो प्लस 1 हो जाएगा इसमें, तो ये आ जाएगा हमारा। देखो 0 यहाँ पे हो जाएंगे 10, कितने हो जाएंगे 10, यानी 0 0 1 5 7 और 4, ये हमारा हो जाएगा। देखो 47, यहाँ पे 47, अब इनकी बात चल रही है तो यहाँ पे 9 के कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, और इस वाली 9 के स्थान पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा। बीच में माइनस का चिन्ह है, यानी घटा रहा है तो घटा देंगे। देखो 0 0 से गया तो 0 बचा, ये 3 में से 0 जाएगा 0 हो गया, 7 में से 1 गया 8 हो गया, सॉरी 6, 7 में से जब 1 घटाएंगे 6 बचेगा, और ये जब 3 में से 0 घटाएंगे 3 बचेगा। देखते हैं सही से, दोबारा देखें। देखो 0 में से 0 गया 0 आ गया, 3 में से 0 गया 3 आ गया, ठीक है, और 7 में से 1 गया तो 6 आ गया। अब हमारा बचा 8, 8 में से 5 गए तो 3 बचे, 8 और 5 3, और ये इधर से हमने दहाई ली, दहाई लेते हैं तो इसमें क्या है, ये हमारा जो आ रहा है ये 0 0 0 हो गया। पहले एक बार और देखें इसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 2,08,734, 8,734, और ये हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा। देखते हैं ये, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी ये है 2,08,734, ये 4 है तो 0 आ गया। अब इसमें देखते हैं, ये कह रहा है 10 तक का निकटतम सन्निकट स्थान कीजिए। देखो इकाई, दहाई ये है, तो ये जो हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। देखते हैं भाई, ये हो जाएगा हमारा 6 और फिर 0, ये हमारा 6 हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, माइनस ये आ जाएगा हमारा। ये है हमारी कंडीशन हुई। तो अब इसमें जब हम घटाएंगे ये आ जाएगा 0, ये 3 आ जाएगा, और 7 में से 6 गए कितने बचे 1 बचा, 8 में से 7 गए 1 बचा, और ये हमारा इधर से दहाई लो 10, 10 में 4 गए कितने बचे 6 बचे, ये एक हमारा ये बचा, ये हमारा क्या हो गया आंसर
हो गया। इसी तरह से ये है हमारा, इसमें आते हैं भाई, ये हमारा 8325, 8325, ये है 591। अब इसका देखते हैं, कह रहा है 10 तक देखना है भाई। देखो इकाई दहाई, दहाई तक देखना है। ये हमारा आ जाएगा, घटाना है, हल देखो 8 3 5 है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा हमारा। जब 5 का हमारा कितना हो जाएगा, 3, जब 3 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। 5 का हमारा कितना हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया। ये 3 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। इसका देखो ये 1 है तो 0 हो जाएगा इसका भी हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 590। इसे घटाएंगे हम, ये 0 आ गया। इधर से दहाई ली 13, 13 में से 9 गए तो कितने बचे, 4 बचे। यहाँ पे बचे 2, इधर से दहाई ली 12 में से 5 गए तो कितने बचे, 7, ये आ जाएगा 7 हमारा। यहाँ पे कितने बचे, 7। इस प्रकार हमारा ये आंसर आ जाता है। देखते हैं बच्चों, प्रश्नावली 1.4 में है आपके रोमन अंक, रोमन संख्याएं। एक होती है रोमन संख्याएं, एक होती है हिंदू अरेबिक संख्याएं, जो हम लिखते हैं 1 2 3 4, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली जो संख्याएं होती हैं ये रोमन संख्याएं हैं। देखो इसमें क्या है, फर्स्ट यानी 1 डंडा, सेकंड 2, थर्ड 3, 4 को ये लिखते हैं 5 6 7 8 9 और 10, ये हैं हमारे। और जनरली 10 तक सबको याद होती हैं। और ये जो है हमारा 50 को हम L लिखते हैं, और 100 को C लिखते हैं, 500 को D लिखते हैं, और 1000 को M लिखते हैं। ठीक है, इससे ये संख्या हैं, ये हमें याद करनी है। और प्रश्न नंबर ये है हमारा, कोष्ठकों का प्रयोग एवं उनके प्रसार से हल करें। ये हमें एक सवाल दे रखा है, इनमें हमें कोष्ठक यानी ब्रैकेट लगानी है और उनका प्रसार करना है, उसके हिसाब से हमें ये हल करना है, आपको दिखाना है। देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है 9 गुणा 109। इसमें हमें क्या लगाना है, एक तो कोष्ठक लगाना और एक इसका प्रसार करना है। देखो कैसे हल करेंगे, ये समझो, ये है 9 गुणा, ये आ जाएगा हमारा 109। 109 को हम 100 + 9 लिख सकते हैं। देखो यदि हम 109 को 100 + 9 लिख दें तब भी तो हमारे 109 ही हो रहे हैं, और 9 ये है। अब बात आती है गुणा की, जब हम गुणा करेंगे इसकी तो पहले 100 से और फिर 9 से। देखो अंदर ये हमारा कोष्ठक लग गया और ये हमारा प्रसार हो गया। इसमें प्रसार क्या हुआ, क्योंकि 109 था इसे हमने खोल के लिखा, प्रसार किया इसका, यानी 100 + 9 यानी 100 + 9 वो भी 109 ही होता है। देखो ये हमारा 9 गुणा 109 को हमने लिख दिया 9 गुणा 100 + 9। अंदर गुणा करते हैं इसकी, 9 से 100 की गुणा करोगे तो 9 का 9 और ये आ जाएंगे 2 0 प्लस 9 9 81, ये आ गया हमारा। जब ये आया अब इसे ऐड करो, जब हम ऐड करेंगे तो 1 0 1 आ जाएगा, 8 0 8 आ जाएगा, और ये हमारा कितना आ गया, 9 आ गया। 9 9 सॉरी ये आ जाएगा 9 9 81, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। या हम सुविधा के अनुसार इसे हम ऊपर नीचे लिख के भी जोड़ सकते हैं, जैसे 900 और प्लस 81, हमने जोड़ा 1, ये आ गया 8 और ये आ गया 9, ये आ गया हमारा 981। ऐसे भी हम जोड़ सकते हैं। देखो अगला, ये पहले तो हमें कोष्ठक लगाना है, इसमें कोष्ठक यानी ब्रैकेट कहाँ लगाना है, इसे 103 है, इसे हम लिखेंगे 100 + 3 गुणा 104 है, इसे लिखेंगे हम 100 + 4, ये आया हमारा। अब देखो पहले इसकी गुणा इससे करोगे, समझ लें 100 की गुणा यहाँ, ठीक है, फिर 100 की गुणा यहाँ, फिर 3 की गुणा 100 से, और फिर इसकी गुणा 4 से। ये हमारा गुणा करने का तरीका होता है। देखो कैसा करते हैं, 100 से 100 की गुणा करो, 1 2 3 4 0 हो जाएंगे, फिर 100 की 4 से करो 400 हो जाएंगे, प्लस 3 की 100 से करो 300 हो जाएंगे, प्लस और 3 चौक 12, ये हमारा आया गुणा करके।
अब इन्हें हमें ऐड कर दें, हमें आंसर मिल जाएगा। देखो ऐड करो, यदि हम इन्हें ऊपर नीचे ऐड कर लें तो और आसानी हो जाएगी भाई। आपको देखो करते हैं कैसे, जोड़ो। ये हमारा 1000 दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 आ गया। ये हमारा 400, ये 400 आ गया। ये हमारा 300, तो 300 आ गया। ये हमारा 12 आ गया। इसे अगर हम जोड़ दें तो ये हमारा आ जाएगा, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, 4 3 7 आ गया, ये 0 आ गया और ये 1 आ गया। ये आ जाएगा हमारा 10712, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,712 ये हमारा क्या है, आंसर है।